दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में एक कहानी के जरिए एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि बने रहें इस वीडियो में अंत तक, यानी इस कहानी स्टोरी के अंत तक। इससे पहले दोस्तों कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस देव अनमोल वचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए कहानी को करते हैं स्टार्ट। और ये कहानी यानी ये वाकया है एक फकीर और एक शहजादी की शादी का, और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों एक समय की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था और उस गांव में एक बादशाह रहा करता था और बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी और वो बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। और जब उसकी लड़की शादी के योग्य हो गई तो उसके रिश्ते दूसरे राजाओं के यहाँ से आने लगे और वो बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन काफी दिनों के बाद भी उसे अब तक कोई भी अपनी लड़की के काबिल नहीं मिला। फिर एक दिन उस गांव में एक मांगने वाला आया जिसकी उम्र लगभग 80 साल थी और वो बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और उस फकीर की इस बात को सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बात को कहने की, और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारी बेटी के साथ शादी करने के लिए सोचो। बादशाह ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि फौरन इस व्यक्ति की गर्दन उड़ा दो। इस व्यक्ति ने मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने की सोचने की जरूरत कैसे की। और फिर फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे ले जाकर तहखाने में डाल दिया गया। और फिर उस फकीर ने कहा कि आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि राजन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तो बादशाह ने कहा कि मैं अब कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और बादशाह ने फिर से ऑर्डर दिया कि इस फकीर को ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे और जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा कि पिताश्री आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। तो राजा ने कहा, यानी बादशाह ने कहा कि तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। वो राजकुमारी फकीरों की बहुत इज्जत करती थी। वो राजकुमारी बहुत ही नेक दिल थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा एक बूढ़े व्यक्ति पर इस तरह से अत्याचार करे। तब बादशाह ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा, अब तुम यहाँ से जाओ। तो शहजादी वहाँ से चली गई, लेकिन शहजादी को ये पता नहीं था कि वो व्यक्ति उसकी शादी का पैगाम लेकर आया था। और जब राजकुमारी को ये मालूम हुआ कि ये फकीर तो मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो शहजादी अपने बाप के पास फिर आई और अपने बाप से कहने लगी, क्या इस फकीर ने मेरे से शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने इस बात के लिए सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को पता न लगे, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और जो भी फैसला करती है वो डंके की चोट पर करती है। और अब जब बादशाह को ये पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम पड़ गई है, तो बादशाह बौखला के बोला कि इस फकीर यानी इस गरीब की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो मेरी बेटी से शादी करेगा। और उसने मेरी बेटी से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे। बेटी बहुत समझदार थी, इसलिए वो उस समय बिल्कुल शांत रही। और वो लड़की सोचने लगी कि अगर वो फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। और अब वो उसी फकीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई और उस फकीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। तो उस फकीर ने राजकुमारी से कहा कि जब तुम मुझसे शादी करोगी तब तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। तब लड़की बोली, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई। जिन जिन राज्यों में ये बात पता लगी, उन राज्यों के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि राजकुमारी खुद उस बूढ़े फकीर से शादी करने के लिए राजी हो गई है। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की। तब उस लड़की ने जवाब दे दिया कि आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, आपने मेरी आज तक सभी ख्वाहिशें पूरी की हैं, और अब जब मामला शादी का है तो मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मेरा मन चाहता है। लेकिन वो बादशाह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी थी और वो फकीर से शादी कैसे कर देता।
बादशाह अब अपनी बेटी की जिद से बहुत ज्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि वो अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कैसे कर दे। तब वो लड़की अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है और ऐसी सच्चाई मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी की जिद से आखिरकार बादशाह को मानना पड़ा और उसने खुद पूरी सल्तनत में ये घोषणा कर दी कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। लेकिन ये शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी, सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी। और वो इसलिए कि जिससे वो शादी कर रही है वो उसी की झोपड़ी में जाकर रहेगी। बादशाह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फकीर से हो। वो लड़की अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने उस लड़की को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर उस फकीर के साथ उस लड़की को उस झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो इससे बड़ी सजा शहजादी के लिए और क्या हो सकती है। बादशाह का हुक्म तो सबके लिए अनोखा था, लेकिन हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि शहजादी उस फकीर के साथ उसकी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार थी, क्योंकि शहजादी ने खुद कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ उसकी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब मैं शादी कर रही हूँ तो जहाँ मेरा शौहर रहेगा वहाँ मैं भी रहने के लिए तैयार हूँ। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी तो हो गई और बादशाह के हुक्म पर शहजादी उस फकीर के साथ उसके झोपड़ी में चली गई और उस फकीर का घर एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। अब फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीबी से कहने लगा कि ये मेरा छोटा सा आशियाना है, तुम्हें बस यही रहना है। तुमने बगैर कोई वजह जाने मुझसे शादी कर ली, तुम एक बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन भर भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ और जब कहीं कहीं से कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप मुझे जिस हाल में रखेंगे मुझे उस हाल में ही रहना पड़ेगा। अब फकीर कहने लगा कि मैंने तुमसे शादी की, इसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो शहजादी कहने लगी कि मैंने भगवान से ये दुआ मांगी थी कि अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं शादी उसी से करूंगी और मैं उसी को अपना शौहर मानूंगी, चाहे वो किसी सल्तनत का राजा हो या फिर दर बदर भटकने वाला एक फकीर हो। उस दिन जब आप हमारे यहाँ गए तो मैं अपनी आंखों से अपनी दुआ को कबूल होता देख रही थी, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हो गई और इस वजह से मेरे पिताश्री भी मुझसे बहुत ज्यादा दुखी हैं। पर मैंने उस भगवान को अपना साक्षी मानकर इस रिश्ते को कबूल किया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतना ज्यादा सब्र करने वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीबी को पाकर बहुत खुश था और अब दोनों दिन भर भूखे रहे और रात भर भगवान का नाम लेते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। और शहजादी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि फकीर किसी मकसद के बगैर किसी काम को नहीं करते और इसीलिए वह शहजादी अपना शाही महल छोड़कर आई थी। शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हालत में देखकर भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था और हमेशा अपनी बीवी के लिए दुआ करता रहता था। एक दिन वह फकीर किसी काम से जंगल से बाहर गए, तभी वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान व्यक्ति आ गया। वह दरअसल शहजादी के बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा, आपके पिताजी आपको बहुत याद करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो हमारी लड़की उस फकीर के साथ खुश है या नहीं और वो वहां पर खुश है कि नहीं। ये सुनकर शहजादी का दिल भर आया। तब उस नौकर ने कहा कि महाराज का आदेश है कि अगर हमारी बेटी महल वापस आना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुलवा लेंगे और ये रिश्ता अभी खत्म करवा देते हैं। तब शहजादी बोली कि लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना ही नहीं। शहजादी ने उस नौकर से कहा कि मेरे पिता से कहना कि मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मेरे शौहर हैं और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तब उस नौकर ने कहा कि आपके पिता ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है और वो मोती वहाँ जबरदस्ती रखकर चला गया। और जब वो फकीर अपने काम से वापस आए तब उन्होंने वहाँ पर रखा मोती देखा तो अपनी पत्नी से पूछा कि ये कहाँ से आया और इसे कौन दे गया। तब शहजादी ने पूरी बात बताई। तब उस फकीर ने कहा
कि अगर आप यहाँ पर खुश नहीं हैं तो आप अपने पिता के पास खुशी खुशी जा सकती हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा, मैं राजी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूँगा कि आप खुश रहें। तब शहजादी कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस मैं भगवान की मर्जी से यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात इस मोती की है तो मैं इस मोती को रखना ही नहीं चाहती हूँ। ये तो वो नौकर यहाँ पर जबरदस्ती रखकर चला गया। तब फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके पिता ने इसे आपके लिए भेजा है। तब वो कहने लगी कि मुझे हर उस चीज से लगाव है जो भगवान की तरफ से मुझे मिला है, वरना मुझे जो कुछ भी मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वो मोती वहां से गायब हो गया। यह देखकर वह फकीर बहुत मुस्कुराया। उस फकीर ने अपनी बीबी से कहा कि तुम एक पारसा औरत हो। ये मोती जहाँ से आया था वहीं पर वापस चला गया और फिर वो एक सादा औरत की तरह अपने पति के यानी शौहर के साथ बड़े प्यार से रहती। उम्र का इतना फर्क था तब भी उसे सुकून था जिसने शाही जिंदगी जी थी, और आज सिर्फ 2 खजूरों पर जिंदगी व्यतीत कर रही थी और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते थे खाने को। ये बहुत बड़ी बात थी। एक रात वो फकीर इबादत कर रहे थे, यानी जब वो भगवान का भजन कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। फकीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर एक बड़ा सा थाल लिए चला आ रहा है, और वहां आकर उस फकीर से उस व्यक्ति ने कहा कि बादशाह सलामत ने ये रात का खाना अपनी बेटी के लिए पहुंचाया है और कहा है कि सिर्फ पानी पिएगी तो मर जाएगी, क्योंकि उसका शौहर तो उसे खाना खिलाने के भी काबिल नहीं है, लेकिन उसका बाप अभी जिंदा है, वो अपनी बेटी को सब कुछ दे सकता है। इतना सुनकर शहजादी कहने लगी कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ, यानी मुझे जो कुछ भी चाहिए वो हमारा भगवान हमें लाके देता है। मुझे किसी के भी रहमो करम की आवश्यकता नहीं है। और जाओ, ये खाना लेकर वापस चले जाओ, और जिसने ये खाना भिजवाया है ये खाना उसी को दे दो। मुझे जो मेरा भगवान खिलाएगा मैं वही खाऊंगी, और यही मैंने दुआ की थी। लेकिन नौकर मजबूर था, इसलिए वो थाल लिए खड़ा रहा। तब शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जाओ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं अल्लाह पाक की रहमतों की नाशुक्र नहीं हूँ। इतना सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की वारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, ये आपसे मांगती है, मेरी वजह से ये इस तरह की जिंदगी गुजार रही है। या अल्लाह, आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा फल उतार दे जो कभी किसी ने देखा भी ना हो। और तब फकीर की दुआ सुन ली गई और आसमान से चांदी के थार उतरते हुए नजर आ रहे थे जिसमें खाना रखा हुआ था। तब बादशाह का नौकर इस मंजर को देखकर अपने होश खो बैठा और वहां से अपने खाने के थार को लेकर महल वापस चला गया। अब यहाँ पर उस फकीर ने शहजादी से कहा कि तुम हमेशा कहती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी, तो लो, ये खाना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए आसमान से आ चुका है। तो अब शहजादी ने अपने शौहर के साथ मिलकर वह खाना खाया। शादी से लेकर अब तक उसने पहली बार पेट भर के खाना खाया था। तो इस पर उसने भगवान का यानी अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। और इधर वो नौकर उस थार को लेकर जब महल पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा कि अब आप अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं और आपकी बेटी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वह कोई फकीर नहीं बल्कि किसी सल्तनत का राजा लगता है। तब बादशाह ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा होता तो वो झोपड़ी में क्यों रहता होता। अपने नौकर की ये बातें सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए, लेकिन बादशाह ने उसके सामने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बादशाह ने ये कहा कि जरा मैं भी तो चलकर देखूं, मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहाँ से आता है। और फिर वो बादशाह एक दिन चुपके से भेष बदलकर उस फकीर की झोपड़ी पर पहुंच गया। उधर फकीर ने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की और फिर बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा कि आसमान से थार उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था कि जो आज तक किसी ने भी नहीं खाया हो, और ना ही कभी बादशाह के महल में कभी ऐसा शाही खाना बना था। ये सब देखकर उसका खून खौलने लगा और वो अपने महल में वापस आ गया और अपने महल में आकर वो दाएं बाएं टहलने लगा और सोचने लगा कि मुझे तो ये लगता है कि ये फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो ये खाना ऊपर से मंगवा रहा है। तब बादशाह ने अपने खास आदमी से कहा कि इस जादूगर का तो खात्मा करवाना पड़ेगा।
क्योंकि इस जादूगर ने तो हमारी बेटी को ही हमसे दूर कर दिया है। राजा के मुलाजिम ने कहा कि जी हाँ, एक ऐसे जादूगर को मैं जानता हूँ जो उस जादूगर से लड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी का भी जादू काम नहीं करता। उस जादूगर के सामने ये फकीर क्या है, 80 साल का बुढ़ा जिसके पैर खुद कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुला कर लाओ। और जब जादूगर बादशाह के पास आया तो उस जादूगर को सारी बातें बताई गईं कि वो अल्लाह वाले फकीर मेरी बेटी को शादी करके यहाँ से ले गए और अब जादू की तौर पर ही उसे रोजाना अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं। और जब शहजादी को इतने अच्छे अच्छे पकवान भोजन मिलेंगे तो शहजादी तो उसी के ही गुण गाएंगी। बस मुझे तो किसी भी तरह अपनी बेटी वापस चाहिए। अब उस जादूगर ने अपना अमल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन अमल करने के बाद उस जादूगर को पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं है, बल्कि वह फकीर अल्लाह का एक नेक बंदा है। उसका सामना करना आसान नहीं है। अब जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और बादशाह से कहने लगा कि मैं उनके सामने मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा कि ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जादूगर ने कहा कि बस मैं उसके सामने कोई जादू प्रकट नहीं करना चाहता। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि उस पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक उस राजा ने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब उसने देखा कि वह जादूगर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बादशाह ने उस जादूगर से कहा कि अगर तुम मेरी बेटी को वापस लाने के लिए अमल नहीं कर सकते तो मैं खुद ही अपनी बेटी को वापस लाने के लिए अमल कर लेता हूँ। क्या तुम मुझे ये अमल सिखा सकते हो? तब जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब राजा ने उस जादूगर से कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने बादशाह के कहने पर उसे वो अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो उसकी बेटी भगवान यानी अल्लाह का नाम ले रही थी और सुहार का भरम रख रही थी। और यहाँ पर जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर मिल रहा था, वो सुकून उसे कभी भी महल के उन मुलायम गद्दों पर नहीं मिला। लेकिन उसका बाप धर्म से दूर होकर यानी अपने इस्लाम के मजहब से दूर होकर जादू टोना में लगा हुआ था, क्योंकि उसे उस अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हालत में हराना था। किसी भी तरह से उस राजा को अपनी बेटी को वापस लाना था। और बादशाह ने अब उस जादूगर से पूरी तरह से अमल सीख लिया और उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर अपना दायरा खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगा। और मंत्र में ऐसी ताकत मांग रहा था कि जिससे वो फकीर खत्म हो जाए। लेकिन वो अल्लाह वाले फकीर तो जिस परवरदिगार से दुआएं मांग रहे थे, उस परवरदिगार के ताकत के आगे कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती थी। और अब अल्लाह वाले फकीर भी ये समझ चुके थे कि कोई उनसे छेड़खानी कर रहा है और उनकी बीबी को उनसे अलग करना चाहता था। लेकिन वो अल्लाह वाले फकीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया सब इसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तलाश शुरू कर दी। इधर बादशाह बार बार उनकी तरफ मंत्र फूंक रहा था, लेकिन वो हर बार उसी की तरफ पलटकर चला जाता था। तब बादशाह ने एक बहुत ही ताकतवर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा तो तभी बादशाह के पास एक जंगल का बहुत ही खूंखार शेर उपस्थित हो गया। तब बादशाह ने उस शेर को आदेश दिया कि जाओ, जंगल में वो फकीर बैठा हुआ है, उसको चीर फाड़ के अलग कर दो और मेरी बेटी को वापस लाओ। बादशाह के आदेश पर वह शेर जंगल की तरफ गया और उन फकीर के पास पहुंचा। तब उसने देखा कि यहाँ तो फकीर अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ रहे थे। तो फिर वो शेर वहाँ पर जाकर कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया। और जैसे जैसे ही वो अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वैसे वैसे ही वहाँ पर बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। और जादूगर ने बादशाह को ये बात पहले ही बता दी थी कि जादू अगर अटक गया या कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वो होगा कि जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, यानी आपको किसी भी जानवर का रूप दे दिया जाएगा और फिर आप जानवर बन जाएंगे। फकीर ने उस शेर की तरफ देखा और फिर अल्लाह का नाम लेने लगा और जो शेर फकीर पर हमला करने आया था वो वहाँ से गायब हो गया। फिर फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और शहजादी से कहने लगा कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तब शहजादी ने कहा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया? तब फकीर ने बताया कि मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी,
लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया वो जाकर उसी पर पलट गया। और जब शहजादी ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और फकीर से कहने लगी कि हमें अभी महल जाना चाहिए, वहां जाकर आखिर देखें तो कि माजरा क्या है। और वो अब अपने शौहर के साथ अपने महल में पहुंची तो वहां हर तरफ शोरगुल मचा हुआ था और यही बातें सुनाई दे रही थीं कि बादशाह को क्या हुआ, बादशाह को क्या हुआ, हमारे बादशाह जानवर कैसे बन गए। फकीर को दरबानियों ने अंदर नहीं आने दिया था और कहा था कि ये कोई फकीर वकीर नहीं है, ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे बादशाह को जानवर बना दिया। शहजादी कहने लगी कि मैं इस जगह की शहजादी हूँ, मुझे अंदर आने दीजिए। शहजादी ने अंदर आकर जब बादशाह को देखा तो शहजादी को आंसू आ गए। वह अपना सर पीट रहा था, उसका पूरा बदन तो जानवर जैसा था लेकिन सर बादशाह का ही था। और शहजादी अपने बाप को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी और उसने अपने बाप से कहा कि आपने ऐसी हरकत क्यों की, ऐसी गलती क्यों की आपने, और आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आपने हमारे शौहर को मारना चाहा। तब बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था, लेकिन तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी भी कर ली, लेकिन तुमसे शादी करने की बजाय आज तक नहीं बताई। लेकिन मैं तुम्हें आज बताता हूँ, मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसे सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसके पास बहुत जायदाद थी। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करके पूरी सल्तनत को अपने कब्जे में लेना चाहता था और इसीलिए मैंने तुमको ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम दीन के बहुत करीब हो, तुम बहुत नेक और ईमानदार हो। तुम ये कभी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा पति एक बेईमान हो। तुम्हारा पति नेक, सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, तभी तुम उससे शादी करोगी। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम शख्स से मिलने उसके मुल्क जा रहा था। रास्ते में मुझे इस व्यक्ति की झोपड़ी मिली, तब मैंने इसे वहां पर इबादत करते हुए देखा। तुम तो जानती हो मुझे फकीरों से सख्त नफरत है, और जब मैंने इस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी और मैं अपनी बेटी की शादी कभी किसी फकीर से नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे सिर्फ किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, चाहे वो फिर गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। और जब इतना कहकर मैं वहां से निकलने लगा तब इस बूढ़े फकीर ने मुझे रोक कर कहा, और इसने मुझसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करें, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको नाम देगा, उससे मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो अल्लाह से डरने वाला होगा और जिससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये रुपया, ये धन दौलत सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। आखिर में सब कुछ यही रहेगा जो आपका दोस्त होगा, जो आपके साथ होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस इसकी बातें उस समय मुझे बहुत कड़वी लगी। तब मैंने इससे कहा कि तूने ये बात मुझे क्यों कही, तू कौन होता है मुझे ये बात कहने वाला। मैं अपनी बेटी की शादी जहां मर्जी करूं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और मुझे इससे इतनी नफरत हो गई कि मैंने उसी समय अपने सिपाहियों से कहकर इसको कोड़े भी लगवाए। और फिर भी ये फकीर यही कहता रहा कि आप अपनी बेटी पर जुल्म न करें, आप अपनी बेटी पर जुल्म न करें। और वो मेरे पीछे पीछे ही महल आ गया तुमसे शादी करने के लिए। और तुम तो वैसे भी अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी, तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साल के बूढ़े से शादी कर ली। मैंने सोचा ये फकीर तो झोपड़ी में रहने वाला है, तुम्हें क्या दे सकता है, तुम तो महलों में रहने वाली हो, और तुम महलों में रहने वाली शहजादी चंद दिनों के बाद मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं पर रहकर इबादत करना शुरू कर दिया। तुम कई कई दिनों तक उस झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस नहीं लौटी। और फिर मैंने देखा कि तुम्हारे लिए आसमान से खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैंने तुम दोनों पर जादू टोना किया, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए मेरी शक्ल जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह फकीर से कहने लगा कि हे फकीर, मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि आप चाहते थे कि मेरी शादी न हो, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो सब अच्छा ही होता है। मेरी शादी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे नसीब में सबसे अच्छा शौहर है जो अल्लाह से डरता है और जो इबादत गुजार और ईमानदार है और अपनी बीबी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले।
मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है, तो क्या हुआ अगर वो 80 साल के हैं। इस बात पर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत करता है, एहतराम करता है, वही एक अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार की तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो और जिसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ वो मुझे मिल ही जाता है, तो अब मुझे और क्या चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एकदम से ही उस फकीर की शक्ल बदली और वो बहुत ही खूबसूरत और नौजवान बन गया। और फिर जब उसने गौर से अपने शौहर को देखा तो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, आप कौन हैं। तब उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अब शहजादी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था और अब बादशाह भी ये सब देखकर हैरान था और अपनी हालात पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था कि मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना दुत्कारा कि मेरी शक्ल जानवर जैसी बन गई। लेकिन ये अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। तब फकीर ने अपनी आवाज में कहा कि हाँ, मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। तुमने सब्र और सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, तुमने उफ तक नहीं किया। और अब अल्लाह पाक तुमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए उन्होंने खुश होकर तुम्हें ये शौहर अदा किया है जिसका तुम हक रखती थी। फिर वह फकीर अपनी बीबी को लेकर जब जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे अब इस झोपड़ी में नहीं जाना और अब मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ की तुम मलिका बनोगी। यह जंगल, यह झोपड़ी, ये पेड़ पौधे, ये सब तुम्हारा इम्तिहान थे और तुम इस इम्तिहान में पास हो गई, यानी सफल हो गई। और मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम्हें वजह का पता लगेगा तब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, यानी सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने, एक शहजादी एक गरीब की झोपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और हर चीज अल्लाह से मांगती थी, यानी भगवान से मांगती थी। उसने जो भी मांगा अल्लाह से मांगा। और इसीलिए आज के इस वीडियो का संदेश है कि जो लोग अल्लाह ताला यानी भगवान का भरोसा रखते हैं और जो कुछ भी मांगते हैं सिर्फ उसी से मांगते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला, भगवान, गॉड, कुछ भी कह लो, उसे वो सब देते हैं जो कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और हम तो यही कहेंगे कि हम सबको भी केवल भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, यानी गॉड पर भरोसा रखना चाहिए। और हमें जो कुछ भी चाहिए अपने जीवन में, हमें वो सब उन्हीं से मांगना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अपने इस YouTube चैनल देव अनमोल बचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी दोस्तों के पास भेजता है। और इस वीडियो को आप भी शेयर करिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज हर मित्र के पास पहुंच पाए और वो भी हमारे इस देव अनमोल बचन परिवार का हिस्सा बन पाए। दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।